बेटा कहाँ पर हो? सोने का टाइम हो चुका है। डैडी चलना भी नहीं सीखा है और तुमने भी स्टेज के अंदर मेरे बाप का साया छीन लिया। चलो बेटा, हे भगवान थोड़ी दिन की मोहलत और दे दे। ये लो बेटा। पापा मैं बोलने के आता हूँ, जल्दी आना बेटा। सांसों की सूती डोरी जरी बंद जो लाए थे हाथों की पड़ेगा बेटा। नमस्ते। ऐसे कुछ 5 करोड़ खोए हुए अनाथों की कहानी लेके आ रहा है। ज्वालामुखी की नुक्कड़ नाटक संस्था छोटे नुक्कड़ नाटक, क्योंकि मैं अनाथ हूँ। देख कैसे सो रहे सारे, उठाई सबको। अरे जनाब ये मंजिल है, ये ऐसे नहीं उठने वाले। रुकिए हमको ट्राई कर लीजिए। अरे मैं तो पापा ही नहीं है, कोई तो आओ। बोलो बेटा जस्ट चिल। सल्लू भाई की शादी हो रही है। और पता है IIT में लड़कियों की संख्या बहुत कम हो रही है। अब हमारा क्या होगा? और भारत में लड़कियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। I care। हर साल 1000 रुपया डोनेट करते हैं हम ऑर्फन्स को। हमारी पॉलिटिकल कैंपेन के तहत सारे ऑर्फनेज के छात्रों को हम दिल्ली दर्शन ले जाते हैं। अरे यार हर साल अपने बर्थडे पे मैं कपड़े देता हूँ इन बच्चों को। मैं हर महीने इनसे मिलने आता हूँ। अब और कितनी केयर चाहिए? प्यार पे प्यार, प्यार पे प्यार, प्यार पे प्यार। आखिर कितना प्यार करता है मेरे ऑर्फन्स को? कितना छोटा सा शब्द है ये प्यार। पर इस प्यार का ये मतलब नहीं है कि आप चैरिटी या कुछ पार्ले जी के बिस्किट बांट देने का मतलब प्यार नहीं होता। अरे ऐसा प्यार तो न जाने हमें कब से मिलता आया है। असल प्यार तो वो है जो इन बच्चों की मदद करे। हमारी ये कहानी न जाने कब से चली आ रही है। मैं सिंधु का हूँ मैं किनारा, अनेकों पीड़ितों का मैं सहारा। मैं महारथी कर्ण अर्जुन को द्वंद्व की चुनौती देता हूँ। हे राजपुत्र को ललकारने वाले महायोद्धा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? हजारों घाव खुद पर सह चुका हूँ, नरक के चितौड़ों में रह चुका हूँ। जगमया पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के बड़े से पंडित होए। मैं कबीर, मेरी प्रेम की वाणी पर भी मुस्लिम और हिंदुस्तान लड़ पड़े। पर भला एक अनाथ का क्या धर्म हो सकता है? बचपनों के चीख लेकर मेरे जन्म को मंदिर बनोगर। मेरी कोई जाति है ना मेरा कोई धर्म, ना मेरा कोई धरता है ना मेरा कोई करता। और तो और एक हिंदुस्तानी होने का प्रमाण ही नहीं है मेरे पास। जगा हूँ मैं इलाका छोड़ करके, समय का जाल जीना तोड़ करके। हमें कब का ही दबा दिया गया। अनाथ कोई नहीं जानता। अनाथ का मतलब अरे वही जो ऑर्फनेज में रहते हैं, अनाथालय में रहते हैं। पर हमारी कहानी इतनी सी नहीं है और मैं तब तक खामोश नहीं रहूंगा जब तक हमारी कहानी सबके सामने नहीं आ जाती। ये अनसुनी अनदेखी कहानी मैं आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। मेहरबान कदरदान भाई
मैं शुरू और नंबर 13 जब तुम्हें बैट्समैन बोला तैयार और गेंदबाज आगे बढ़ते हुए और ये डाली 12 मिनट बाद लगता है एरोस्टेस की पप्पी लेके नीचे आएगी। यार ऐसे कैसे शॉट मार रहे तुम यार, मेरी बॉल खो गई भाई। सरकार तुम जैसे बच्चों को फ्री एजुकेशन 14 साल तक देती है और तुम कितने के हो गए? 14 के। तो बेटा अभी स्कूल से कट लो। अरे भोला भैया की कहानी में अब ऐसा हुआ कि वो सरकारी स्कूल से निकल के पहुंच गए सरकारी नेता के पास। नेताजी मारो नेताजी, नेताजी मारो नेताजी, मारो नेता में सरकारी लाउड पॉलिसी सारी दूर कर रही है बीमारी। तो भैया ध्यान से सुनना, 5% आरक्षण 14 साल के बाद हर एक अनाज। ले लो भैया ले लो। और वोट तो हमारी पार्टी को ही दीजिएगा। अरे भैया अब तो भोला भैया की कहानी में आ गया है ट्विस्ट। अब 5% रिजर्वेशन मिलने के बाद वो पहुंच गए लंदन पब्लिक स्कूल में। मैं myself principal Mashur Gulati and I am a very cheap principal. पॉलिसी के तहत मुझे आपके स्कूल में रिजर्वेशन तो मिलेगा ना? यार तुम्हें बिना माँ बाप के डेथ सर्टिफिकेट के कौन रिजर्वेशन देगा भाई? अरे बोला भैया तो लुट गया सरकारी ऑफिसर का सरकारी बंगा चल गया। अब मैं 18 का हो गया हूँ तो मुझे वोटर आईडी बनवाना था। अरे भैया नाम बताइए नाम। सर मेरा नाम भोला। अरे गवार पूरा नाम बता पूरा। पूरा नाम तो नहीं पता, अनाथ हूँ ना। अच्छा भैया अनाथ हो, चलो कोई नहीं। कास्ट रिलीजन कुछ तो होगा? नहीं पता सर। अरे भैया कोई प्रूफ होगा तुम्हारे पास? प्रूफ भी नहीं है। अरे भैया नेशनलिटी प्रूफ तो होगा? नहीं है सर, वो भी नहीं है। अरे फिर क्यों दिमाग खराब कर रहे हो हमारा? निकलो यहाँ से। सर प्लीज कुछ हो सकता है, ये देख लीजिए। अरे रामू बाबा इंसान को मैं मुक्का मार दूं इसके। और इसी तरह हमारा वजूद ही नकारा गया है। कुछ लोगों ने हमारे लिए आवाज उठाई, बिल्कुल उठाई, लेकिन हमें मिला क्या? भीख और सरकार की कुछ खोखली पॉलिसीज जो है, पर हम उनका फायदा नहीं उठा सकते। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि हर स्टेट ये बताए कि उन्होंने अनाथों के लिए किया क्या है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जवाब दिया, और जवाब क्या था? उन्होंने ये स्वीकार किया कि आज तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है जो अनाथों का फेवर करे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पर मेरा एक ऐसा भी रूप है जो किसी ने देखा ही नहीं है। इस देश के न जाने किस कोने में दबा पड़ा है, और मैं अपने उसी रूप की कहानी दिखाना आपको चाहता हूँ। बुलबुलें ले लो। अरे पक्किया आज भी कोई कमाई नहीं हुई यार। क्या बताऊं राजू, लगता है आज रात भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। बुलबुलें ले लो। अरे बोला तू बड़ा कुछ दिख रहा है, तेरी बहुत कमाई हुई है क्या? देखो पक्किया भैया, कमाई तो कुछ ना हुई, पर अब सदियों का दुख है, कब तक लेके चलेंगे? तो ये नकली हड्डी से ले लो। मैं तेरी जिंदगी बदल लाया हूँ बेटा। नहीं, मेरी जिंदगी। अब तुझे कभी भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। अरे वाह, बेटा
नहीं नहीं, मैं भीख नहीं करूंगा, भीख नहीं मांगूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। मैंने तुझसे वादा नहीं मांगूंगा। नहीं मांगूंगा, ठीक नहीं मांगेगा मांगूंगा। नहीं चाहिए मुझे पैसा, नहीं मांगूंगा। नहीं मांगूंगा, मांग नहीं मांगूंगा। नहीं, भीख नहीं मांगूंगा। बहुत मारेगा, कुछ दे दो बाबा, कुछ नहीं मिला। अरे मैंने पूरी कोशिश की थी मांगने की, अब उन्होंने नहीं दिया मुझे। मैंने पूरी कोशिश की थी, अब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। पैसा आ जाएगा बेटा, सपने सच होते दिख रहे हैं। क्या बाबा सच नहीं है मेरे। अच्छे दिन आने वाले हैं। Changing India. Changing India. Changing India. हमें आपकी भीख नहीं चाहिए, हमें आपकी भीख बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपकी ये भीख हमारे किसी काम की नहीं है। अगर आप मदद करना ही चाहते हैं तो किसी सड़क पे बैठे अनाथ के लिए एक चाइल्ड केयर हेल्पलाइन पे कॉल कर दीजिए 1098। इट्स एज सिंपल एज दैट। हर साल प्लेटफॉर्म्स पे 84,000 नए अनाथे गिने जाते हैं, पर इन हेल्पलाइन का नंबर सिर्फ लगभग 10,000 है। हम कहीं तो जरूर गलत हैं। इन अनाथों में रह जो बच्चे हैं, अगर चैरिटी करनी है तो उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर कीजिए। मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात है। माना एक इंसान पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, बिल्कुल नहीं बदल सकता, पर एक इंसान दूसरे इंसान की दुनिया जरूर बदल सकता है। धन्यवाद।